तो आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेशन का मतलब हम लोग समझ चुके थे बाय डेफिनेशन कि भोजन का उनके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में क्या करना, तोड़ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का बात करता है। इसका मतलब हुआ क्या, तो आप देख पाते होंगे कि अगर हम दो एग्जांपल ले, एक वाटर का एग्जांपल ले, वाटर का एग्जांपल और एक शुगर का एग्जांपल ले, तो आप देखते होंगे कि वाटर में ये शुगर जो है वो आराम से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है ना। तो हमारे भोजन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। होता क्या है कि हमारा भोजन इतना टूटता है कि वो ब्लड के साथ क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो जब ब्लड के साथ डिसॉल्व होता है तभी जाकर वो ब्लड क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर करता है। कहाँ पे, सेल्स में। यानी सपोज कीजिए कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये कुछ ब्लड वेसल्स ऐसा जा रहा है, इस तरह से हमारा ब्लड वेसल्स गया, आगे की ओर गया, इस तरह से ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब हमारा जो भोजन है वो इस ब्लड में क्या हो गया है, मिल गया। क्या हो गया, मिल गया, ऐसा करके। अब इसके आसपास क्या होंगे, सेल्स होंगे। क्या होंगे, कोशिकाएं होंगी, कोशिकाएं इस तरह से। अब यही भोजन जो है वो कोशिका तक क्या होता है, पहुंचता है। अब एक बात बताइए, अगर भोजन जो है वो जटिल रूप में हो, जैसे हम लोग खाए हैं वैसा ही हो, तो क्या वो ब्लड के साथ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सरल बनाने का अर्थ है क्या कि भोजन को इतना तोड़ना कि वो ब्लड के साथ क्या हो जाए, मिल जाए। और मिलने के बाद फिर वो क्या हो जाए, आराम से ब्लड के साथ डिसॉल्व हो जाए और ब्लड के साथ वो घुल के पूरे बॉडी के सेल्स तक क्या हो जाए, क्लियर हुआ? इसका मतलब जटिल से सरल। आगे देखो, अब यहाँ पर इस पाचन के लिए बहुत सारे अंग काम करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ सिस्टम का बात कर रहे हैं। सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब होता है तंत्र। क्या मतलब होता है? तंत्र। ये तंत्र। अब कोई एक अंग अगर काम करे यहाँ पर, कोई एक अंग, तो उसको हम सिस्टम नहीं बोलेंगे। जब एक काम बहुत लोगों के द्वारा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो यहाँ पर पाचन क्या कोई एक अंग के द्वारा हो रहा है? देखिए कितना सारा पार्ट है, तो बहुत सारे अंग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इस पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सिस्टम कहा गया। क्लियर है? सिस्टम मतलब। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर है कि कौन कौन से अंग हैं जो इसमें भाग लेते हैं और कौन कौन से ग्लैंड। क्या है यहाँ पर, पहले देखिए कौन कौन से अंगों की भागीदारी, अंगों की कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं माउथ से। पहला हो गया मुंह, हो गया ना। अब यहाँ पर कुछ कुछ ग्रंथि भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ ग्लैंड्स भी हैं, सारे अंग नहीं है। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं सारे अंग नहीं है, इसमें बहुत सारे ग्रंथि भी हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, इधर अंग का नाम लिख रहे हैं और इधर आप ग्रंथि का नाम लिख रहे हैं, यानी ग्लैंड का नाम, ग्लैंड, ग्रंथि। तो ये पहला मुंह हो गया। उसके बाद क्या आता है मेरा, फेरिक्स आ गया, जिसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना है आपको। उसके बाद ईसोफेगस हो गया, ये जिसको आप क्या बोले, आहार नली या खाद्य नली, आहार नली। उसके बाद हो गया हमारा स्टमक, जिसको हम लोग क्या बोले हिंदी में, अमाशय बोले, अमाशय। उसके बाद आ गया मेरा ये है ग्रंथि है। उसके बाद इधर आता है, अगर ये भी हमारा ये है ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये दोनों पार्ट, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। एक आ गया मेरा बड़ी आंत, और एक आ गया छोटी आंत। ये आ गया मेरा अंगों के नाम, यानी ये कुछ अंग हैं जो पाचन का काम करते हैं। अब इसमें कुछ ग्रंथि भी है, तो ग्रंथि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सैलिवरी ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया लाल ग्रंथि। क्या आ गया, लाल ग्रंथि। अमाशय भी ये है, अमाशय भी नहीं। और उसके बाद अमाशय ये हो गया। उसके बाद ये पैंक्रियाज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय। क्या बोले, अग्नाशय, ये ग्रंथि है। उसके बाद आ गया मेरा लीवर। क्या आ गया, लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में,
यकृत, क्या बोले? यकृत, ठीक है। तो ये हो गए कुछ हमारे ग्रंथि, यहाँ पर लाल ग्रंथि, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, ठीक है। और अंगों में ये सारे कुछ अंग होते हैं। अब ग्रंथि और अंग में क्या अंतर है? तो ग्रंथि जो होते हैं वो कुछ एंजाइम्स को फॉर्म करते हैं, एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो यहाँ तक कि अंगों की भागीदारी होती है और कुछ ग्रंथों की भागीदारी होती है। अंग और ग्रंथि में क्या अंतर है? तो अंग, ये ग्रंथि से कुछ ना कुछ क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलता है, जो क्या काम करता है? डाइजेशन का काम करता है। क्या काम किया? डाइजेशन, पाचन का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से शुरुआत करेंगे मुंह से और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि सबका काम क्या होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मुंह से। हम सबसे पहले खाना गया कहाँ पे? माउथ में। कहाँ गया? मुंह में ही लेते हैं ना खाना, माउथ। अब माउथ के अंदर क्या क्या मिलता है? माउथ के अंदर हमको क्या क्या मिलता है? दो चीज मिलता है। पहला टंग मिलता है और दूसरा टिथ मिलता है, दांत जिसको बोलते हैं। दोनों का काम क्या है? दांत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला हमको क्या मिला? जिसको हम लोग क्या बोले? दांत, दांत, दांत। अब यहाँ पर ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप का। पहला हो गया इंसिजर, दूसरा हो गया केनाइन, हाँ केनाइन, दूसरा हो गया प्रीमोलर और तीसरा हो गया मोलर। चलिए इसका संख्या बता दीजिए जल्दी से, आप लोग पढ़ चुके हैं। इंसिजर जो होता है वो टोटल कितना होता है? 8 होते हैं। केनाइन कितना होता है? 4 होता है। प्रीमोलर कितना होता है? 8 होते हैं। और मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। तो ये होगी दांतों की संख्या। चलिए अब इस सबका बारी बारी से काम भी देखें। इंसिजर का काम क्या होता है? काटने का काम होता है, पढ़े नहीं आप लोग। इसका काम क्या होता है? काटने का काम होता है। इसका काम फाड़ने का हो गया। अब ये दोनों जो काम होता है, इन दोनों का काम होता है चबाना। किसी क्या चीज का काम है? चबाना, यानी चबाने का काम करते हैं हम लोग ये। तो दांत क्या करता है? पहले भोजन को क्या करता है? पीसता है, तोड़ता है। बिना भोजन को खाए हम लोग निगल सकते हैं क्या? कभी नहीं। आप कोशिश कीजिएगा, अटक जाएगा यहाँ। सब पानी पीना होगा, छटपट छटपट करने लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कि शुरुआत जो है हमारा डाइजेशन का जो शुरुआत है वो हमारे मुंह से ही होना शुरू होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पाचन की शुरुआत किस अंग द्वारा संपन्न होती है? शुरुआत में, यानी सबसे पहले पाचन का कार्य कहाँ से शुरुआत हो जाती है? तो आंसर क्या होगा आपका? माउथ, ठीक है। शुरुआत यहीं से होता है। उसके बाद हमको मिलता है, क्या मिलता है? जीभ। अब जीभ का काम क्या है? इसको हम लोग टंग बोल रहे हैं। टंग, टंग का क्या काम हो सकते हैं? टंग का क्या 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 काम हो सकता है, ठीक है। तो टंग का बेसिकली क्या काम है? सबसे पहला जो काम है वो है भोजन को निगलने का। भोजन को निगलने का, निगलने का काम। दूसरा काम क्या है? भोजन को इधर उधर करके, इधर उधर करके दांतों के बीच में लाना। दांतों के बीच में लाना। कभी जीभ हिलाए हम लोग क्या खाना खा सकते हैं? बीच में लाना। तीसरा काम क्या हो गया? स्वाद का पता लगाना। अब जीभ में क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं, ठीक है। ये हमारा जीभ हो गया ऐसा करके। तो इसमें होते हैं टेस्ट बड। पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े। जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टेस्ट का पता चलाता है, ठीक है। कभी आप देखिएगा, घर में जाइएगा, जीभ को बाहर निकालिएगा और बीच में शुगर रख दीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। मतलब आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा जब तक वो इधर उधर जीभ में पहुंचेगा। जब इधर उधर, तो इसमें कुछ क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं जो आपको स्वाद का पता चलाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट बड। क्या कहते हैं? टेस्ट बड।
ये, और यही टेस्ट बड की वजह से हमको क्या करता है, स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अगला जो काम है वो है बोलने में मदद करता है। किस चीज में? बोलने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है। तो ये हो गए टंग के कुछ काम। ठीक है, ये भोजन को निगलने का काम करता है, भोजन को इधर उधर कर दांतों के बीच में लाता है। तीसरा काम है स्वाद का पता लगाना, यानी ये स्वाद को पता लगाता है कि हम क्या खा रहे हैं, उस भोजन का टेस्ट क्या है। बोलने में मदद करता है, और बिना जीभ के मदद से हम बोल भी नहीं सकते। ठीक है, ये 4 काम हो गया बेसिकली इसका। उसके बाद आता है टंग का भी काम हो गया, दांत का काम समझ लिए, टंग का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे? सैलिवरी ग्लैंड। ये पहला ग्लैंड पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड, इसको लिख रहे हैं क्या? उसके बाद देखिए सैलिवरी ग्लैंड का काम। सैलिवरी ग्लैंड, अब सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है पैरोटिड, पहला होता है पैरोटिड। उसके बाद होता है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ये 3 टाइप के क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड होता है। पहला हो गया पैरोटिड, तीसरा हो गया सबमैंडिबुलर, और तीसरा हो गया सबलिंगुअल। ये 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड हम लोग का प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों चीज क्या फॉर्म करता है, यानी कौन सा एंजाइम निकलता है? तो एक एंजाइम है जिसका नाम है सैलिवरी, पढ़े आप लोग, सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज जो है इसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोले? टाइलिन, PTYLIN। क्या हुआ? टाइलिन। अब ये क्या है? ये है एक एंजाइम। क्या है? एंजाइम। तो कभी भी आ जाए एग्जाम में कि लाल कौन सा एंजाइम स्रावित करता है, सिक्रीट करता है, तो आपका क्या होगा आंसर? सैलिवरी एमाइलेज। क्या हुआ? सैलिवरी एमाइलेज। ये है वो एंजाइम जो सैलिवरी ग्लैंड द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा, यहाँ देख पा रहे हैं आप, सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड, इसके द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट होता है उसको या तो आप टाइलिन बोलिए, या नहीं तो सैलिवरी एमाइलेज होगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं, अब हमको जानना है कि सैलिवरी एमाइलेज किन किन चीजों से मिलकर बना है, यानी सैलिवरी एमाइलेज में होता क्या क्या है। सैलिवरी एमाइलेज इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है जिसके वजह से सैलिवरी एमाइलेज मिलकर बना होता है। तो ये सैलिवरी एमाइलेज जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला जो है वो है आपका H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर, समझ में आया? दूसरा है आपका म्यूकस, म्यूकस, अब देखिए सैलिवरी एमाइलेज जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, H2O, म्यूकस और सैलिवरी एमाइलेज। ये 3 चीज से मिलकर क्या बना है, यही सैलिवरी एमाइलेज 3 चीज से मिलकर बना है। ठीक है, ये दिया है। अब ये जो सैलिवरी एमाइलेज में ये है एंजाइम, ध्यान रखिएगा ये चीज का। सैलिवरी एमाइलेज 3 चीज से मिलकर बना होता है, पहला है वाटर, दूसरा है म्यूकस, और तीसरा यही है सैलिवरी एमाइलेज जो है एक एंजाइम। ये 3 चीज से मिलकर बना होता है सैलिवरी एमाइलेज, या आप इसको टाइलिन भी बोल सकते हैं, टाइलिन। ठीक है, अब इसका काम देखिए, H2O का काम और म्यूकस का काम क्या है। इन दोनों का काम है कि भोजन को क्या करना, लसलसा बनाना। क्या बनाना? भोजन को लसलसा बनाना, लसलसा बनाना। लसलसा बनाने से क्या होता है, लसलसा बनाने से क्या होगा कि भोजन जो होता है वो बहुत चिकना हो जाता है। चिकना होने के बाद वो क्या होता है, हम उसको अच्छे से निगल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है लसलसा बनाने का अर्थ हुआ कि भोजन को मुलायम बना देना, जिसके वजह से हम भोजन को क्या कर सके, निगल सके। ठीक है, तो ये दोनों का काम है, H2O और म्यूकस का काम। लेकिन सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या है? सैलिवरी एमाइलेज का काम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को वो
एक चीज में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, इसमें माल्टोज, माल्टोज। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट और माल्टोज क्या है ये समझना है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर भोजन को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, छोटे रूपों में लाया जा रहा है, भोजन को तोड़ा जा रहा है। अगर आप किसी चीज को तोड़ेंगे, मान लीजिए ईटा दिया, आपको बोलेंगे तोड़ो, तो तोड़ने से क्या होगा, वो ईटा छोटे छोटे रूप में बनने लग जाएगा ना। तो यहाँ पर भोजन को तोड़ा जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स रूप में, ये कॉम्प्लेक्स रूप में इसको तोड़ा। कौन तोड़ा, सेलेब्री एमाइलेज तोड़ा। इसको तोड़ने के बाद इसका छोटा रूप क्या हो गया, माल्टोज हो गया। क्या हो गया, माल्टोज। ठीक है, अब ये तो और टूटेगा अभी, लेकिन अभी शुरुआत हमारा कहाँ से शुरू हो गया, ये माउथ से। लार कहाँ निकलता है, मुंह में ही ना। अब आप देख पा रहे हैं, इसलिए बोला गया है कि भोजन में जो पाचन की शुरुआत होती है वो मुंह से होती है। क्यों होती है, क्योंकि यही सेलेब्री एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को, अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो उस भोजन को वो किस चीज में तोड़ दिया, छोटे रूप में, माल्टोज। यानी कार्बोहाइड्रेट अब किस चीज में बदल गया, माल्टोज। क्लियर है ये चीज, यानी मुंह का काम खत्म हो गया। तीन टाइप के थे यहाँ पे। पहला आपका दांत का काम पढ़ लिया हम लोग, दूसरा जीभ का काम पढ़ लिए, तीसरा जो है हम लोग का काम जो था वो था लार ग्रंथि यानी सेलेब्री ग्लैंड का काम। अब इसके बारे में भी पढ़ लिए। क्या पढ़े हम, सेलेब्री ग्लैंड जो है वो एक एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसका नाम है सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है, पहला वाटर है, दूसरा म्यूकस है और तीसरा सेलेब्री एमाइलेज ही है जो एक क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये दोनों काम क्या करता है, भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है, यानी मुलायम बनाने का काम करता है। क्यों होता है ऐसा, ताकि हम भोजन को क्या कर सके, निगल सके। ठीक है, अगर आप एक रोटी को लेंगे मुंह में डायरेक्ट और आप सोचेंगे हम उसको निगल जाए, संभव नहीं। ठीक है, उसके बाद जब ये भोजन लसलसा बनता है तो इसमें एक एंजाइम होता है सेलेब्री एमाइलेज, जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है, माल्टोज। इतना दूर तक क्लियर है बढ़िया से, किसी को दिक्कत? चलिए, ये मुंह का काम खत्म हो गया हमारा, इधर का पार्ट ये काम खत्म हो गया, समझ में आ गया है। दांत का काम, जीभ का काम और सेलेब्री ग्लैंड का काम। ठीक है, यानी मुंह में इतना काम हो गया हमारा। अब भोजन पहुंचेगा कहाँ पे हमारा, नीचे में। नीचे में कौन सा पार्ट मिल रहा है, देखिए तो, फेरिंग्स, ग्रसनी जिसको बोलते हैं। क्या मिला हमको, फेरिंग्स मिला। फेरिंग्स क्या है इसके बारे में आपको जानना है। अब जैसे ही आप भोजन को यहाँ से निगलते हैं, भोजन को इस वाले पार्ट में, यहाँ पे यहीं पे मौजूद होता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, इस जगह पे अब हमारा दो डक्ट खुलता है, यानी दो नली खुलता है। इस तरह का नली होता है। अब होता क्या है, पढ़ लीजिए बाबू, क्योंकि आप लोग पढ़ाया जा रहे हैं। इसके नीचे देखिए, यहाँ पे सेलेब्री ग्लैंड के आप ठीक नीचे जाओगे तो यहाँ पर दो नली खुलता है। कौन सा दो नली खुलता है, अब आप देखोगे एक नली होता है सांस का, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिससे एक से हवा जाता है और एक से क्या जाता है, भोजन जाता है। इसी से जा रहा है ना, सांस लिए हम तो एक से हवा गया और दूसरे एक इसी से जुड़ा हुआ एक नली होता है, दो नली होता है इसी तरह जुड़ा हुआ। एक से क्या हो गया, भोजन गया और एक से हवा अंदर गया। अब यहाँ पर तो सर ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो भोजन खाते हैं हम वो सांस नली में चल जाता है, ये मान लीजिए सांस नली। तो इसके पीछे एक कारण है, यहाँ पे एक ढक्कन जैसा लगा होता है, ढक्कन जैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस या एपिग्लोटिस। ये ठीक है। अब ये जैसे आप भोजन खाते हैं, ये एपिग्लोटिस जो होता है ये इस चीज को क्या कर देता है, बंद कर देता है। देखिए ऐसा, इसी तरह ऐसे रहता है ये। और जैसे आप भोजन करेंगे निगले ऐसे करके, तो ये ढक्कन क्या होता है, इसको बंद कर देता है और खाना आपका कहाँ चल जाता है, इस जगह फूड पाइप, इसमें नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया। फिर जैसे भोजन खाना आप छोड़ देते हैं तो फिर ये ढक्कन क्या हो जाता है, उठ जाता है। फिर भोजन किए, ये ढक्कन क्या हो गया, गिर गया, इसको ब्लॉक कर दिया और भोजन कहाँ चल गया, इस वाले पाइप। कभी कभी जल्दीबाजी में खाते हैं तो कभी कभी इसके अंदर भोजन चल जाता है, होता है ना, हड़बड़ में खाने में तब बहुत ज्यादा खांसने लगेंगे। तब तक खांसेंगे जब तक कि ये भोजन बाहर निकल के इस वाले नली में ना आए, तब तक खांसेंगे। तो यही होता है। अगर ये भोजन नीचे चल गया तो कहाँ चल जाएगा वो, ये वाला पाइप, ये वाला डक्ट किससे जुड़ा है, ये वाला जो जुड़ा हुआ है आपका लंग्स से। तो आपका भोजन कहाँ चल जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में अगर भोजन का टुकड़ा गया तो कितना दिक्कत होगा,
इसीलिए ऐसा बनाया गया हम लोग को कि जैसे थोड़ा सा भी खाना कान से यहाँ पहुँचता है हम लोग तुरंत जोर जोर से खांसने लगते हैं, और वो जब हवा नीचे से प्रेशर डालता है तो भोजन जो होता है वो बाहर निकल के फिर इसी जगह में पहुँचता है। समझ में आया? तो जो ढक्कन है यहाँ पर एक तरह से पट्टी, उसका नाम क्या दिए हम? एपिग्लॉटिस। क्लियर है यहाँ तक? में जो हम लोग जान रहे थे या सीखे थे, एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग शुरुआत किए थे कहाँ से? मुंह से। मुंह से किए थे ना? मुंह से शुरुआत हुआ था इसका। और मुंह के अंदर हम पढ़े थे दो पार्ट होते हैं या दो ऑर्गन होते कह सकते हैं। तो हम पहला पढ़े थे टीथ और दूसरा पढ़े थे टंग। ये पढ़े थे। टीथ की कितने टाइप पढ़े थे हम लोग? 4 टाइप। पहला इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ये भी जाने थे कि इंसिजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं और प्रीमोलर कितने होते हैं। ठीक है, ये सब समझ गए थे। तब इनके बारे में देख लिए थे, इसका काम देख लिए थे हम लोग, इसका जो फंक्शन था ये फंक्शन हम लोग देख लिए थे, यहाँ तक समझ गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़े थे एक, उसके बाद होता है यहाँ पे एक ग्लैंड जिसका नाम है सेलेब्री ग्लैंड। क्या नाम है? सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, क्या स्रावित करता है? तो हम लोग पढ़े थे टाइलिन। क्या पढ़े थे? टाइलिन। और इसी को बोलते हैं हम लोग सेलेब्री एमाइलेज। क्या पढ़े थे? सेलेब्री एमाइलेज। अब यहाँ पर ये दो चीजें एक ही चीज, टाइलिन बोलिए या सेलेब्री एमाइलेज बोलिए। अब यहाँ पर था कि ये जो सेलेब्री ग्लैंड है, सेलेब्री ग्लैंड ये 3 टाइप का होता था, पढ़े हैं हम लोग। पहला कैरोटिन, दूसरा सबमेंडिबुलर, ये याद रखने वाली चीजें याद रखेंगे आप लोग। सबमेंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल। ये 3 टाइप का हम लोग पढ़े थे कि सेलेब्री ग्लैंड होता है। सेलेब्री ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? तो क्या करते हैं एक तरह से सेलेब्री जूस, ठीक है, जिसको हम लोग लार बोलते हैं। ये लार किससे मिलकर बना है? ये लार किन चीजों से मिलकर बना? तो पढ़े थे वाटर, और क्या पढ़े थे? म्यूकस, और क्या पढ़े थे? सेलेब्री एमाइलेज। ये 3 चीज से मिलकर बना है ये सेलेब्री जूस, या जिसको हम लोग लार बोलते हैं। सेलेब्री एमाइलेज, वाटर, म्यूकस और सेलेब्री एमाइलेज। ये वाटर और म्यूकस खाना को क्या कर रहा था? लसलसा बना रहा, मुलायम बना रहा, है ना, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे? निगल पाएंगे। और ये जो सेलेब्री एमाइलेज है ये क्या है? एक तरह का एंजाइम। क्या है? एंजाइम। ये एंजाइम क्या किया? जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस चीज में तोड़ दिया? माल्टोज में। पढ़े थे ना यहाँ तक? माल्टोज में बदल दिया। कल यहाँ तक हम लोग जाने थे। माल्टोज क्या है? शुगर का एक छोटा सा रूप है, यानी एक तरह से बोले सिंपल शुगर है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको बदल दिया किसमें? सिंपल। हम अभी आप लोगों को बताया कि पाचन वही प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अणु किस पे बदलते हैं? सरल अणु, यानी बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल। तो कार्बोहाइड्रेट एक जटिल है, इसको बदल दिया सिंपल में, किसमें? माल्टोज। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का कल क्लियर था। यहाँ तक अब आगे हम जाने फेरिंग्स के पास 2 नली खुलता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से के बाद 2 नली खुलता है इस जगह के पास। अब यहाँ पर क्या होता है? एक पट्टी जैसी रचना होती है, पट्टी इस तरह से, पट्टी यहाँ पट्टी की जैसी रचना होती है। तो जब हम भोजन को खाते हैं, जब हम भोजन को निकालते हैं, तो ये पट्टी क्या होता है? ऐसे ये ऊपर रहता है, लेकिन जैसे ही भोजन को हम खाते हैं ये पट्टी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है नीचे, और भोजन जो है वो सांस नली में नहीं जा करके कहाँ चल जाता है? ये जिसमें आहार नली जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें चला जाता है, ये वाला। फिर जब हम खाना छोड़ते हैं तो ये फिर ऊपर हो जाता है और एयर क्या होता है? अंदर जाना शुरू करता है इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो आपको पट्टी जैसा रचना दिख रहा है, एक ढक्कन जैसा रचना दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोले? ग्लोटिस। और इसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। दोनों नाम, एपिग्लोटिस, ये हो गया आपका नाम, ठीक है। यस सर। अब आगे, ये जो 2 नली खुलता है, 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 2 न
हम लोग को जो समझना है वो है, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, फैरिंक्स तक तो आ गया, यानी ग्लोटिस से पार हो गया। अब कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। किसमें जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग, या तो बोलिए आहार नली या बोलिए खाद्य नली। आहार नली या नहीं तो खाद्य नली। खाद्य नली। अब समझिए इसका काम क्या है, आहार नली का। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है, ये वाला पार्ट जो अभी हम यहाँ बता रहे हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब होता क्या है, जैसे ही आप खाना खाते हैं आपका इस खाद्य आहार नली या खाद्य नली में भोजन पहुंचता है। अब इसमें क्या होता है, क्रामाकुंचन होता है। अब क्रामाकुंचन क्या है, ये हिंदी वर्ड है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी कैसे होता है, तो जैसे ही आप खाना खाते हैं ये यानी जब खाना खाते हैं तो ये फूलता है, यानी ये फैलता है और फिर सिकुड़ता है, यानी खाना खाए फैला तो खाना वहां पहुंच गया। ठीक है, फिर वो बंद हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस तरह से। तो खाना क्या होता है, ये खाना जो होता है वो नीचे धकेला है, जब ये दबता है तो खाना नीचे पुश होता है, इस तरह से दबता है। फिर यहाँ ऐसे ये उठा, इस तरह से उठा, फिर खाना क्या हुआ, नीचे गया, फिर ये पुश हुआ, यानी ये फिर दबा, फिर खाना में प्रेशर लगा, फिर खाना क्या हुआ, नीचे गया। इस तरह से करते करते यानी ये फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, फैलता भी है, सिकुड़ता, वो कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में, यहाँ पर इस जगह पे पहुँच जाता है। समझ में आया क्या होता है काम क्रामाकुंचन का, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले बताया, पहले फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। तो फैलने सिकुड़ने के कारण क्या होता है, खाना जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, आसानी से स्टमक में पहुँच जाता है। और क्योंकि ये क्या होता है, पूरा भीगा हुआ होता है खाना, किसके वजह से, वही लार की वजह से, जिसको हम लोग सेलेब्री जूस बोले थे, मुलायम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आसानी से क्या हो जाता है, इस खाद्य नली से स्टमक में खाना पहुंच जाता है। क्लियर है यहाँ तक। क्या समझे इसमें हम लोग इसोफेगस में, कि ये जो एक है ये नली है, नली जैसी रचना होती है कुछ इस तरह से, इसकी रचना जो होती है वो नली समान होती है, मांस की बनी होती है ये। और यहाँ पर इसमें जो होता है क्रामाकुंचन होता है, क्रामाकुंचन ये फैलता भी है और सिकुड़ता भी है, और इसी क्रामाकुंचन की वजह से क्या होता है, खाना कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब खाना मेरा पहुंच गया कहाँ, स्टमक। चलिए स्टमक के बारे में ध्यान से समझिएगा, पाचन अब यहाँ से थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब देखिए ये हम बना रहे हैं यहाँ पे स्टमक, ये है हमारा स्टमक। ठीक है, स्टमक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अमाशय या पेट जो बोले। इसमें क्या होता है, इस पेट में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोले, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट होता है, अमाशय में। अगर क्वेश्चन आए कि जठर ग्रंथि पाचन तंत्र के किस भाग में उपस्थित होता है, तो आप क्या लिखेंगे, अमाशय में। क्या लिखेंगे, अमाशय में। जठर ग्रंथि पाचन तंत्र के किस भाग में उपस्थित होता है, तो आप क्या लिखेंगे, अमाशय में। ठीक है, अब ये जो जठर ग्रंथि है ये कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, यही इससे कुछ बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, तो सबसे पहले निकलता है पेप्सिन, एंजाइम है। दूसरा चीज निकलता है रेनिन, दूसरा चीज क्या निकला, रेनिन। और तीसरा चीज जो है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीन चीज बाहर निकलता है, पेप्सिन, रेनिन और HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब हमको बारी बारी से इसका काम समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम HCl का काम समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। तीन चीज, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, इसी जगह प्रेजेंट होता है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से तीन सब्सटेंस बाहर निकलता है,
पहला नाम है पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा HCl। सबसे पहले हम HCl का काम को जानेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम, ये क्या करता है? सबसे पहले अगर भोजन, हमारे भोजन में अगर हम कोई ऐसा चीज खा लें जो दूषित है, ठीक है, खराब है, तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे शरीर को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान यानी हमें बीमार कर सकता है। तो ऐसे में ये HCl जो है, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मारता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है ये, हाँ, एक तरफ से उसको मारता है, देख उसको मारता है, ठीक है। ये HCl का एक और काम, क्या काम है, देखिए समझिएगा। ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन दिख रहा है ना, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी ये निष्क्रिय होता है, ये अभी कोई काम नहीं कर सकता कि भाई हमको अभी सोना है, हमको कोई काम नहीं करना। लेकिन जैसे ही अभी ये पेप्सिन जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव यानी जब ये निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो कहने का ये है कि ये उस समय जब ये इनएक्टिव होता है तो ये कहलाता है पेप्सिनोजेन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब ये पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होती है, तो ये पेप्सिनोजेन कहलाती है। क्या कहलाया, पेप्सिनोजेन। लेकिन जैसे ही ये पेप्सिनोजेन के साथ HCl मिलता है, HCl, ठीक है, HCl जैसे ही मिला, ये क्या किस चीज में बदल जाता है, पेप्सिन में। किसमें बदल गया, पेप्सिन में बदल गया। फिर से समझिए इस बात को। सपोज कीजिए इस जगह पे खाना आया, क्या यहाँ पे क्या आ गया, खाना आ गया। अब इस जगह पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। खाना जैसे ही आता है वो तीन चीज सीक्रेट करता है, पहला पेप्सिन, रेनिन और HCl, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर HCl सीक्रेट हुआ इस जगह पे, हमारा एक सब्सटेंस है जिसका नाम है हमारा ये पेप्सिनोजेन, जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में, ये पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जैसे ही HCl के साथ मिलेगा, ये HCl के साथ जैसे ही पेप्सिनोजेन मिलेगा, ये पेप्सिनोजेन किस में बदल जाएगा, पेप्सिन में बदल जाएगा। अब हो गया ये एक्टिव, यानी अब ये काम करेगा। पहले कैसा था, सोया हुआ था कि नहीं अभी हमको कोई काम नहीं करना है, मालिक ऑर्डर नहीं दिया, मालिक कौन, HCl। अब जैसे ही पेप्सिनोजेन के साथ ये HCl मिलता है, पेप्सिनोजेन के साथ जैसे ही HCl मिला, ये बदल गया किसमें, पेप्सिन में। अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अभी तक इनएक्टिव था, एक्टिव हो गया। दूसरा काम क्या है इसका, ये भोजन को एसिडिक बनाता है, एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। क्या बनाया, अम्लीय। HCl का काम, ये भोजन को एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। और अम्लीय बनने की वजह से क्या होता है, भोजन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू होता है, ठीक है। तो ये इसका तीन काम हो गया। पहला काम क्या हुआ HCl का, ध्यान से सुनिए। HCl का पहला काम ये हुआ कि भोजन में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी नुकसान देने वाले, जो हमें बीमार करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको क्या करता है, ये मारता है, पहला काम। दूसरा काम हमने क्या कहा कि जो पेप्सिनोजेन, ये टाइप ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ है जिसको इनएक्टिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही उस पेप्सिनोजेन के साथ HCl मिलता है, वो किस चीज में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन अब हो गया एक्टिव, यानी ये अब काम करेगा। दूसरा चीज हो गया आपका, ये भोजन को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, यानी अम्लीय बनाता है। क्लियर है। अब बताएं, अम्लीय बनने से क्या होता है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बट जाता है, ठीक है। अब आता है मेरा रेनिन। रेनिन का काम क्या है, रेनिन जो होता है वो मिल्क का डाइजेशन करता है। किसका, मिल्क का, मिल्क का। रेनिन जो है मिल्क का डाइजेशन करता है। इसका हम पढ़ रहे हैं रेनिन के बारे में। ये मिल्क का डाइजेशन करता है, मिल्क का डाइजेशन। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो कोई खाना खाते हैं, क्या कुछ नहीं खाता है छोटा बच्चा, वो सिर्फ दूध पीता है। क्या पीता है, दूध। अब ऐसे में उस समय उसका पेप्सिन सीक्रेट बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। जब छोटे बच्चे होते हैं जो गोद में पल रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, उस समय उस बच्चे का शरीर में पेप्सिन कम और रेनिन क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि ये रेनिन जो है वो किसका पाचन करता है, मिल्क का। समझ में आया। अगर पूछा जाए कि रेनिन का काम क्या है, तो सीधा बोलिएगा वो मिल्क का डाइजेशन करता है, यानी मिल्क को पचाता है। मिल्क का क्या करता है, थक्का बनाता है। थक्का यानी उसको गाढ़ा, दही देखे है ना, वैसे ही बनाता है उसको और उसका पाचन करता है। रेनिन का काम इतना ही है, वो क्या करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है। क्लियर है ये चीज। पेप्सिन को देखिए, पेप्सिन नाम देख रहे, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, ये हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है, भोजन में प्रोटीन होता है ना, जैसे हम कोई दाल खाएं तो क्या मिला हमको,
प्रोटीन मिला। इस प्रोटीन को वो क्या करता है, किसी में तोड़ देता है पेप्टोन में। किस चीज में? पेप्टोन में। अब ये पेप्टोन क्या है, तो पेप्टोन जो है वो प्रोटीन का ही एक रूप है, लेकिन कैसा रूप है? सिंपल रूप है, छोटा रूप है, क्योंकि तोड़ रहा है ना, तो ये प्रोटीन जो है ये पेप्टोन का क्या है? छोटा रूप। क्लियर है? चलिए कल आगे देखेंगे, क्लियर हो गई।